हो गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज पर और समाचार क्रांति 24 पर भी। और मैं हूं राजेश रंगा। कल रात को तूफान इतना भयंकर था कि उसने काफी तहस नहस मचाई और हजारों करोड़ों रुपए का जो नुकसान जो है वो हो चुका है। और ऐसा ही मामला नंदी शाला में मैं दिखाना चाहूँगा। नंदी शाला में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और सेट टूट चुके हैं, चादर थी जो वो टूट चुकी हैं। और स्थिति में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जिस प्रकार यहाँ पर सफेदों की नंदी शाला है ये, और इस नंदी शाला में कल रात को इतना भयंकर तूफान आया जिसकी वजह से लाखों का जो नुकसान है वो हो चुका है। और इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए चद्दरें, जो ऊपर टीन की चद्दरें थी सीमेंट की, वो टूट चुकी है। और ये देखिए सामने दीवार वो टूट चुकी है। इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा नंदी शाला की क्या कुछ स्थिति है। ये देखिए नुकसान इतना जबरदस्त हुआ कि दीपक चौहान ने तिनका तिनका करके एक एक करके इसको जोड़ा था। और कल रात को तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और ये देखिए पंखे के साथ साथ टीन जो है वो टूट चुकी है। और पंखे ये देखिए। और आप सभी से अनुरोध किया, आप नंदी शाला में सहयोग जरूर करें, क्योंकि नंदी शाला जो है सफेदों के लोग ही इसको चलाते हैं और सरकार की तरफ से नाम मात्र की सहायता इनको मिल पाती है। और दोनों ही साइड के मैं दिखाना चाहूँगा स्थिति। ये देखिए पूरे शेड में जो पंखे लगे हुए थे सैकड़ों की संख्या में, सभी पंखों की स्थिति इस प्रकार की हो चुकी है। ये देखिए सभी पंखे, ये एक साइड के दिखाए। और अब मैं दूसरी साइड के पंखे जो हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। और इसके साथ साथ जो तूड़ी का स्टॉक इन्होंने रखा हुआ था, दीपक चौहान ने तूड़ी का स्टॉक जो रखा हुआ था उसकी भी जो टीन की चद्दरें थी वो टूट चुकी हैं। और ये देखिए तूड़ी का मैं दिखाऊंगा आपको, जो कि काफी नुकसान नंदी शाला को हुआ है। इसके अंदर ये तूड़ा जो है वो भरा हुआ था और इसके ऊपर टीन जो है वो गायब हैं। और इनके साथ साथ जो नुकसान है वो काफी हुआ है। और जानने का मैं प्रयास करूंगा, दीपक चौहान है और इस नंदी शाला को यही संभालते हैं। और तूड़ी का स्टॉक जो है इन्होंने भरपूर वो किया हुआ था। ऐसे में तूफान आता है और तूफान के बाद इसका जो नुकसान वो लाखों में है। और सिटी न्यूज़ आपसे अनुरोध करता है कि आप सहयोग जरूर करें नंदी शाला में। और दीपक चौहान जी हैं। दीपक जी, कल रात को इतना भयंकर तूफान आया कि आपका सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो चुका है, क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा है। मेरे ख्याल से यहाँ नहीं कहीं और भी ऐसा बहुत सा नुकसान हुआ है, लेकिन हम सफेदों में हम चला रहे हैं तो हमें तो पहले तो अपना ही संभालना पड़ेगा। तो रात्रि में ही जो अपनी लेबर रहती है यहाँ पर, इनके फ़ोन आने लग रहे थे कि प्रधान जी ज़्यादा नुकसान होने लग रहा है, दीवार भी गिर गई है, शेड भी है। तो रात को भी मैं अपडेट ले रहा था यहाँ से सारी की सारी, तो कहीं ये नहीं था भाई शेड ऊपर नहीं ही पड़ जाए गायों का। तो गायों को हमने साइड में रात्रि ही में ही अलग करवा दिया। तो फिर भी काफ़ी नुकसान हमारा यहाँ पर हो गया, 60-70 तो लगभग चादरें टूट गई है।
और टूडे वाली थी। तो एक तो मेन ये जो सेट था आपने दिखाया भी है अभी, ये है लगभग इसमें काफ़ी, ये कुछ तो चादर आपको बिल्कुल ख़त्म हुई दिख रही है, लेकिन कुछ चादरें इतनी है जो बिल्कुल क्रैक हो गई है, टूटने में इतनी दिख नहीं रही है, लेकिन क्रैकिंग पूरी हो चुकी है, वो मतलब उड़ी नहीं है। नट थे अपना मजबूती से काम करवा रखा था, वो एंगले जो कैंटी वो मुझ गई है। तो परमात्मा का ये भी शुक्र रहा है कि वो गायों पर गिरी नहीं रात्रि में, तो उड़कर इधर उधर पड़ी है और टूट गई है। पंखों का भी काफी नुकसान है, सभी पंखे तो लगभग जितने लग रहे थे सभी के सभी खत्म हो चुके हैं, सभी की पंखड़ियाँ और सारी। उधर अपना एक सेट हो रहा है, वो जो ऊपर वाला बड़ा सेट था, उसमें भी काफी नुकसान है। जो चादरें उड़ के टूट के ऊपरली साइड पड़ गई है, उसमें भी पाइप वगैरह। मुझे एक टूटे वाला जो सेट है उसके अंदर भी कई चादरें टूट गई हैं और पानी उसमें काफी चला गया रात्रि में। तो सरकार से किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ सहयोग कर पाएगी? जी, सरकार से भी और सभी समाज सेवियों से भी, अपने सुदूर क्षेत्रवासियों से भी निवेदन ही करूँगा। पहले भी सभी का पूरा सहयोग मिलता है, आप सभी की वजह से ही नंदीशाला चल रही है। आप एक एक रुपया देते हो, आपके सहयोग से इतना जो आज ये नंदीशाला इतनी तरक्की करी है और इतने शेड वगैरह ये लगे हैं, सभी ने एक एक रुपया दिया, 10-10 रुपये दिए हैं। तो इनके सभी के समाज के सहयोग से इसको खड़ा किया है। और आज भी आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है कि आप इसमें थोड़ा कुछ सहयोग करें। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, आप इसमें चादर का जितना भी ये काम है वो कोई भी साथी हो वो करवा सकता है। हम ये नहीं कहते भी आप पैसा ही दो यहाँ पे। तो जितना आप जैसे ये नुकसान हुआ है इसको आप कोई भी साथी मिलजुल कर इसको करवा सकते हैं, ताकि गोबर से फिर से ऐसी स्थिति में रहे भी वो अच्छा भोजन उनको मिलता रहे, पर्याप्त मात्रा में पंखे, हवा। जैसे आगे मच्छरों का सीजन अभी शुरू हो चुका है, लगा लो बारिश होने के बाद तो मच्छर हो ज़्यादा हो जाते हैं। लाइटिंग का सारा सिस्टम, छाए का ये पर मात्रा में ये कार्य चलता रहे, तो यही सभी से निवेदन करूँगा। तो बिल्कुल मैं फिर से वो लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पंखों की स्थिति, वो काफ़ी टूट चुके हैं, उनकी जो पंखड़ियाँ हैं वो टूट चुकी हैं और शेड टूट चुका है। जो तूड़ी का स्टॉक था इनका, उसके ऊपर भी इन्होंने चादर लगा करके उसकी रक्षा की हुई थी, और ऐसे में उनका टूट जाना कहीं ना कहीं सभी क्रैकिंग हो चुके हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये क्रैकिंग है सभी की सभी। जो दोबारा बारिश आएगी तो सारा दोबारा बारिश अगर आ जाती है तो ये सारा टूट करके नीचे गिर जाएगा। दानी सज्जनों से मैं अपील करूंगा, जो भी दानी सज्जन, आप पैसे का सहयोग ना करके ये चादरें जो हैं वो लगवा सकते हैं। गौ माता को, नंदी महाराज को धूप से आप बचा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और ये मेरे ठीक सामने आप देख भी पा रहे हैं, ये शेड जो सामने टूटा हुआ है, और इसी प्रकार से पूरा नंदीशाला का जो शेड है वो ध्वस्त हो चुका है। तूफान ने ऐसी मार मारी के अब इनके ऊपर धूप का जो है प्रकोप वो आने वाला है। आप सभी से अनुरोध कि आप सहयोग जरूर करते रहें नंदीशाला में, क्योंकि सरकार से नाम मात्र का इनको सहयोग मिलता है। नंदीशालाएँ होती हैं, गौशालाएँ होती हैं, ये सफेदों के जो समाज सेवी हैं, जो भी समाज सेवी जहाँ से भी हैं, उन्हीं से चलती है। और आप सभी से अनुरोध करता है सिटी न्यूज़ कि आप खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर के साथ साथ इनका सहयोग भी जरूर करें। और एक नई खबर लेकर के, एक नई अपडेट लेकर के आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।